तो बिहार के विद्यार्थियों का हक मारा गया या नहीं मारा? बिहारियों में टैलेंट की कमी नहीं है। बिहारी को कोई चित नहीं कर सकता है, न पटकनियां दे सकता है। बिहारी आज देखते होंगे कि IAS हो IPS हो कुछ भी हो, उसमें बिहारी अव्वल रहते हैं और अव्वल रहेंगे। तो ये कोई हकमारी नहीं है। बैठक कर रहा था और बैठक हमारे बीच में इन्हीं से हम जानते हैं आखिर की बैठक या यूँ बातें जदयू नहीं बल्कि बिहार और भारत के सभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और बैठक में तेजी लाए हैं, क्षेत्र में चौड़ा करने में तेजी लाए हैं। आज ये बैठक हुआ है को देखते हुए आने वाले चुनाव को लेकर के प्रदेश द्वारा निर्धारित जो भी समय दिया गया है उसमें सभी लोगों को कार्यकारिणी का गठन करके जिलाध्यक्ष महोदय को सौंपना। तो आज प्रमोद जी जो नए प्रखंड अध्यक्ष बने उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और कार्यकारिणी का गठन करना है। उसमें 24 पंचायतों का पंचायत अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष का गठन करके और प्रखंड अध्यक्ष नए सिरे से गठन करके इन्हें जिलाध्यक्ष को सूची सौंपनी है। इसके लिए बैठक बुलाई गई। और बैठक बुलाने के साथ साथ इसलिए आप क्या कहेंगे कि महागठबंधन में भी कभी कभी किन्हीं मुद्दों पे विचारधाराएं अलग हो जाती है, यानी कि स्टेटमेंट अलग अलग निकलने लगता है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग के जो नेता है, हम लोग के जो मुखिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष में उनसे बड़े नेता है लालू यादव, दोनों अभी तो पक्ष में ही पक्ष में दोनों साथ ही लेकर चल रहे हैं और उन्हीं दोनों के नेतृत्व पे पूरे देश में मुहिम छेड़ी गई है। आप देखे होंगे कि 23 जून को पूरे देश से चर्चित उसमें कम से कम 5 मुख्यमंत्री मौजूद थे और ललन बाबू का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि उनमें उनकी अहम भूमिका थी उस बैठक को कराने में। लेकिन ठीक है, ये तो आपका रहा, लेकिन 29 तारीख को विगत 29 तारीख को जो जिला में गृह मंत्री जी का सभा हुआ उससे पूर्व जितने भी इस क्षेत्र के और राज्य स्तरीय नेता इस क्षेत्र में आए उनका यही प्रचार प्रसार हो रहा था आम जनमानस के बीच कि हम यहाँ यह जो सभा कर रहे हैं किला फतह करने के लिए, किला उखाड़ने के लिए। ऐसा देखिए, ललन बाबू के टक्कर में कोई नहीं है। अभी बीजेपी को यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और ललन बाबू को क्या मात देंगे? अरे ललन बाबू से टकराने के लिए यहाँ कोई पैदा ही नहीं लिया है, ना कोई टकराएगा ना कोई जीतेगा। ललन बाबू की जीत सुनिश्चित है। आप देखे होंगे कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब आए उनकी रैली में भीड़ जुटाने के लिए देश के शीर्ष नेतृत्व और मंत्री गली गली घूम रहे थे। आपने देखा होगा, अरमा भी कवरेज आप किए होंगे, अरमा मेरा पंचायत है, 30 लोग नहीं उनके बैठक में थे। यहाँ पे कोई ठाकुर है, विवेक ठाकुर जी आए हुए थे सुजगढ़ा में, वो भी शीर्ष नेतृत्व है, राज्यसभा सांसद है, उनके भी कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि उस तरह की कोई बैठक उतने लोग उपस्थित नहीं थे। और अमित शाह जी के रैली में आप देखे होंगे कि बहुत अधिक होगा, तो 6000 से 10,000 की भीड़ होगी, इससे ज्यादा वहां लोग उपस्थित नहीं थी। ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है कि देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाते हैं और आप लखीसराय जैसे जिला में आकर के अमित शाह जी की रैली होती है, वहां पे मात्र 6000 से 10,000 लोगों की भीड़ रहती है। उनका रैली फ्लॉप हो गया, ये उनको सोचना होगा। उस रैली को आप जो है सो फ्लॉप मानते हैं? फ्लॉप रैली आप किसी से पूछ सकते हैं, बीजेपी के लोगों से पूछिएगा कि उन्होंने जो गली गली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का या और भी बीजेपी के जो शीर्ष नेताओं की बैठक की, कितने लोग मौजूद थे? हम लोग का तो पहला बैठक है तो हम लोग को लगता है कि 100 लोग ऐसे बैठक में मौजूद है। ये जदयू की ताकत है और महागठबंधन यहाँ मौजूद है। ललन बाबू को शिकस्त देने के लिए अच्छे को सोचना होगा। बीजेपी को तो यहाँ हम लोग आसानी से पटकनियां दे देंगे। ललन बाबू का देख लीजिए, उनका तर्क होता है कि जिस वक्त मेरे साथ थे तो वो चुनाव जीते, जब मेरे साथ नहीं थे तो उनको पटकनियां मिली। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जिस वक्त साथ थे उस समय जो नीतियां चली, ठीक है, अभी जल नल योजना, अभी वो गुणगान गा रहे हैं कि देश के
प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ये आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी 2015 में ही अनुशंसा किए थे, उस समय से जल नल योजना चल रही है और इसी का नकल करते हैं प्रधानमंत्री जी। अभी जितने भी डिग्री यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बना, पूरे बिहार की बात में कर रहा है, सिर्फ मुंगेर का नहीं लखीसराय में बना हुआ है, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। सिर्फ अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी या जो भी उनके नेता हैं उनके कहने से नहीं हो जाएगा, यहाँ पे काम करके दिखाना होगा। जैसे अमित शाह जी यहाँ आए तो क्या लखीसराय वासियों के लिए उन्होंने क्या क्या दिया, तो आप बताएं। कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ जुमलेबाजी करके चले गए। अगले बार वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि लोगों को 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, अभी तक नहीं मिला। वो आए तो उन्होंने कहा था कि हर एक के खाते में 15 लाख दूंगा, अभी तक कुछ नहीं मिला। वो आए थे पूर्णिया जैसे इसके लिए तो उनके द्वारा कहा गया था कि कुछ और था, नहीं कहा गया, वो तो कहते हैं खुद, वो तो जुमलेबाजी है। चुनाव में लोगों को एकत्रित करने के लिए गृह मंत्री जी कहते हैं कि ये मेरा जुमलेबाजी है। अच्छा, अंत में एक सवाल मेरा और होगा कि बिहार में जो शिक्षक की भर्ती होती है उसमें ये जो बात लाया गया कि अदर स्टेट के भी विद्यार्थी शिक्षक बिहार में आकर के बन सकते हैं, इसको लेकर के बिहार के विद्यार्थी और बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार के छात्रों और छात्राओं का हक मारी किया गया है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, वो बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है, बीजेपी को कुछ सूझता नहीं है, बीजेपी को काम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करना है और उलूल जुलूल बकना है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए लगातार विकास कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें बिहार विकास पुरुष नीतीश कुमार कहा जाता है। आरोप ये भी लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर वोट बैंक के लिए दूसरे राज्य के विद्यार्थी को ये मौका देना चाहिए मौका, और भी जगहों पर मौका मिलता है। देश में बिहार से जाकर के बिहार के लोग काम करते हैं, वहां भी उनको मौका मिलता है। मैं ये तो कहूंगा कि नीतीश जी की अच्छी नीति है, उन्होंने जो देश में बिहारी लोग काम कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा मौका दिया और लोगों को एक अच्छा मौका दिया कि बिहार में शिक्षक बहाली में अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन दूसरे तरीका से सोचा जाए तो बिहार के विद्यार्थियों का हक मारा गया या नहीं मारा, ये उनको सोचना होगा। देखिए, बिहारियों में टैलेंट की कमी नहीं है, बिहारी को कोई चित नहीं कर सकता है, न पटकनियां दे सकता है। बिहारी आज देखते होंगे कि IAS हो IPS हो कुछ भी हो, उसमें बिहारी अव्वल रहते हैं और अव्वल रहेंगे। तो ये कोई हकमारी नहीं है, ये नीतीश जी की अच्छी नीति है, क्योंकि अब उन्हें एक मौका मिल रहा है प्रधानमंत्री बनने का, तो हम चाहेंगे, हम तो बधाई देंगे, उन्होंने एक अच्छी पहल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें सजग समाचार के साथ।